हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वीकली न्यूज ऑफ नर्डवर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले लोकी की सीजन 2 की अपडेट, आने वाले द मार्वल्स के एक बहुत ही केमियो के लीक, अवेंजर्स सीक्रेट वॉर के बहुत ही मेजर प्लॉट डिटेल और भी कई अमेजिंग न्यूज के बारे में। जहाँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोकी की सीजन 2 के बारे में। लोकी की सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 के रिलीज के बाद इस सीरीज के एक ऑफिशियल पोस्टर को रिलीज करा गया। साथ ही साथ एपिसोड नंबर 2 में दिखने वाली कैरेक्टर सिल्वी के एक ऑफिशियल कैरेक्टर पोस्टर को भी रिलीज करा गया है। इन सब के अलावा एपिसोड नंबर 2 के रिलीज के बाद इसके एपिसोड नंबर 3 के एक टीवी स्पॉट को भी रिलीज किया गया है। इस टीवी स्पॉट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ लोकी के प्रोड्यूसर केविन हार्ट ने यह बात कंफर्म करा कि इनिशियली मार्वल स्टूडियोज और केविन हार्ट का प्लान कुछ ऐसा था कि लोकी की सीजन 2 के अंदर में मल्टीवर्सल वॉर देखने को मिले, बट जब उन्होंने बैठकर इन बातों को डिस्कस किया कि मल्टीवर्सल वॉर क्या लोकी की सीजन 2 में दिखाना सही होगा या फिर नहीं, तो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि मल्टीवर्सल वॉर को इतनी जल्दी दिखाना एमसीयू में कि लिटरली बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। इन समय मल्टीवर्सल वॉर आने वाले द कैंग डायनेस्टी में देखने को मिलेगा और लोकी के सीजन 2 का जो प्लॉट है उसे इंटायरली डिफरेंट रखा गया है। नेक्स्ट हम बात करें स्पाइडरमैन से जुड़ी कुछ अपडेट के बारे में, तो अभी हाल ही में ये बात कंफर्म हुई कि स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर हमें कोई भी मल्टीवर्सल चीज है, भले वो अलग डायमेंशन से हमारे सुपर विलेंस हो या फिर टोबी मैguire या फिर एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन हो, ये देखने को नहीं मिलने वाले थे। इनिशियली प्लान ये था कि क्रेवन द हंटर उनका मेन विलेन हो और ये एक बेसिक स्पाइडरमैन फिल्म हो। हालांकि सोनी को ये आइडिया सही नहीं लगा और उनके अकॉर्डिंग क्रेवन द हंटर को फिल्म में दिखाने से पहले क्रेवन की एक अलग से ओरिजिन स्टोरी हमें दिखाना जरूरी था, इसलिए क्रेवन हमें स्पाइडरमैन नो वे में देखने को नहीं मिले और अब हमें उनकी आने वाले टाइम में फिल्म देखने को मिल रही है। और क्रेवन द हंटर की बात हुई है तो इसे लेकर कुछ ऐसे भी अपडेट सामने आ रहे थे कि राइटर्स और एक्टर्स स्ट्राइक के खत्म होने के बाद क्रेवन द हंटर की कुछ वापस से रीशूटिंग वगैरह होगी, जिसके बाद जाकर फाइनली ये फिल्म कंप्लीट होगी। बात करें हम इसके ट्रेलर के अपडेट के बारे में, तो ये कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, पर हाँ ऐसे कुछ रूमर सामने आ रहे हैं कि आने वाले महीने के अंदर सोनी बेसिकली एक इन हाउस प्रेजेंटेशन की इवेंट रखने वाली है, जिसके दौरान हमें आने वाले सोनी के कुछ फिल्म्स के ट्रेलर्स देखने को मिल सकते हैं। जिसे लेकर कोई कंफर्मेशन मिलती है तो मैं आप लोग को ऑब्वियसली वीडियो बनाकर बता दूंगा। जिसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं नवंबर 9 को रिलीज होने वाली द मार्वल्स के अपडेट के बारे में। तो अभी हाल ही में द मार्वल से बहुत सारे टीवी स्पॉट्स को रिलीज किया जा रहा है, जहाँ उनके एक टीवी स्पॉट ने सपोजिटली एक बहुत ही मेजर केमियो को लीक कर दिया है। एक टीवी स्पॉट के अंदर में देखने को मिलता है कि हमारे कैप्टन मार्वल एक फ्रेंड को कॉल कर रही है और ये उनका फ्रेंड बेसिकली बाइफ्रॉस्ट के थ्रू वहां पर प्रेजेंट होता है। अब ये कैरेक्टर कौन होगा ये बात तो कंफर्म नहीं है, पर हम मोस्ट लाइकली यहाँ पर हमें वैल्करी देखने को मिल सकती है। और इवन दो वो ना भी हो, पर इससे हमें ये तो पता चल चुका है कि थॉर से रिलेटेड कोई कैरेक्टर द मार्वल्स के अंदर हमें केमियो में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें अवेंजर्स सीक्रेट वॉर के अपडेट के बारे में, तो आज से करीब 2-3 हफ्ते पहले से न्यूज सामने आई कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर के साथ केविन फेगी मार्वल स्टूडियोज और एमसीयू को एक सॉफ्ट रिबूट देने का प्लान कर रहे हैं। पहली ये बात अब मार्वल के एग्जीक्यूटिव्स और ऑफिशियल ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। वेल सीन कुछ ऐसा है कि मार्वल स्टूडियोज में चल रहे जितने भी प्रोजेक्ट्स है, चाहे वो मूवीज हो या फिर सीरीज हो या फिर उनके टाई अप मूवीज या फिर सीरीज हो, जो कि हमें सोनी के यूनिवर्स में या फिर किसी और फ्रेंचाइजी में देखने को मिल रहे हैं, जो कि किसी भी तरह मार्वल से कनेक्टेड है, वो सारी की सारी चीजें एक बार में एमसीयू से कैनन होने वाली है। और ये चीज हमें बेसिकली ऐसा दिखाया जाएगा कि जितने भी नॉन वर्किंग चीजें हैं जो कि मार्वल स्टूडियोज के लिए करंटली अच्छी चल नहीं रही है, उन सारी चीजों को मार्वल स्टूडियोज एक तरह से प्रून कर देंगे। यानी कि फिल्म के अंदर हमें ऐसा दिखाया जाएगा कि उसे टाइमलाइन से डिलीट कर दिया गया है और जितनी भी चीजें उनके लिए सही चल रही हो, चाहे वो एक्समैन हो, फैंटास्टिक फोर हो या फिर हमारे एवेंजर्स हो, केवल उन चीजों को ही वापस एमसीयू में रख लिया जाएगा और वो सारी चीजें हमें एक यूनिवर्स के अंदर ही देखने को मिल जाएगी। इवन जो पुराने हीरोज हैं हमारे एवेंजर्स के, जैसे कि आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, वो सब के सब वापस रिटर्न आएंगे। भले उन रोल को प्ले करने वाले एक्टर्स यानी कि हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर या फिर क्रिस इवंस वो वापस रिटर्न ना आए, पर उनके कैरेक्टर्स को वापस रिटर्न लाया जाएगा। सीधे शब्दों में जितनी भी चीजें प्रॉफिटेबल होगी मार्वल स्टूडियोज के लिए अवेंजर्स सीक्रेट वॉर के बाद, उन चीजों को रख लिया जाएगा और एक ही यूनिवर्स में हमें वो आने वाले फ्यूचर में देखने को मिलेगी। और जितनी भी चीजें उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है उन सबको सिंपली टाइमलाइन से डिलीट कर दिया जाएगा। जिसके बाद जाते जाते फाइनली हम बात कर लेते हैं कुछ छोटे मोटे रैंडम न्यूज के बारे में। सबसे पहले तो आपको ये पता ही होगा कि आने वाले डेयरडेविल सीरीज को कंप्लीटली एक हार्ड रिबूट किया गया है। इसकी स्टोरी को वापस से लिखा जाएगा और अब इस सीरीज के 2 पार्ट में देखने को मिलेंगे। दोनों ही पार्ट अब हमें 9 एपिसोड्स के देखने को मिलने वाले हैं। इस सीरीज के अलावा आने वाले कई मार्वल स्टूडियोज के डिज्नी प्लस सीरीज को कैंसिल कर दिया गया है, जिसमें कि वंडर मैन जैसे सीरीज का भी नाम आता है। और इन सब के बाद अमेजन प्राइम पे आने वाली सीरीज इनविंसिबल के एक ऑफिशियल पोस्टर को रिलीज करा गया। साथ ही साथ इसके एक ऑफिशियल टीजर को भी रिलीज कर दिया गया है, जिससे कि आप अमेजन के ऑफिशियल चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हो। और इसके साथ ही फाइनली हमारी सारी अपडेट यहाँ पर कंक्लूड होती है। तो अपन इस वीडियो को भी यहीं पर रैप अप करते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।